प्रदेश को सदैव विकासोन्मुख बनाने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने वाले मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आज दीपोत्सव के अवसर पर उनका प्रमाण पत्र एवं चाबी वितरित करके अपना आशीष प्रदान करें। इस हेतु सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे ग्राम्य विकास की लाभार्थी मुख्यमंत्री आवास योजना की श्रीमती गुंजा जी, वाइफ ऑफ श्री प्रकाश जी, तिनकुनिया नंबर 2 के ये लाभार्थी तालियों के साथ आप सभी इन सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रीमती गुंजा जी, वाइफ ऑफ श्री प्रकाश जी। इसी क्रम में ग्राम विकास के लाभार्थी श्रीमती मंगरी जी, वाइफ ऑफ श्री अर्जुन, तिनकुनिया नंबर 2 से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अपने आवास की चाबी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई श्रीमती रजावती देवी जी, वाइफ ऑफ श्री दिलीप जी, तिनकुनिया नंबर 2 से मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण चाबी को प्राप्त करते हुए इस श्रृंखला में स्वास्थ्य विभाग से लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड के लिए श्रीमती संभा देवी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख श्रीमती संभा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री विशंभर मौर्य जी, आम बाग से अपने स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए नेक्स्ट श्रीमती हिंद देवी जी, वाइफ ऑफ श्री लालचंद, तिनकुनिया नंबर 3 से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अपने आयुष्मान कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए श्रीमती सोनमती जी, वाइफ ऑफ श्री जंगली, तिनकुनिया नंबर 3 से अपने आयुष्मान कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ। इसी क्रम में श्री राजकुमार भारती जी, सन ऑफ श्री रामनयन, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अपने आयुष्मान कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज दीपोत्सव के अवसर पर प्राप्त करते हुए नेक्स्ट पशुपालन विभाग से स्वीकृति पत्र को प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती हेमंती जी, वाइफ ऑफ श्री रामखियाली जी, आजाद नगर से बैकयार्ड पोल्ट्री के सुविधाओं हेतु स्वीकृति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रीमती किरण जी, पशुपालन विभाग से बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए अपने स्वीकृति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे उद्यान विभाग से जिला औद्योगिक मिशन के अंतर्गत श्रीमती गुडराज देवी जी, वाइफ ऑफ श्री छुटई जंगल, तिनकुनिया नंबर 3 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए एवं हम आमंत्रित करेंगे श्री मुनिका जी को निःशुल्क बीज एवं स्वीकृति पत्र की पोटली को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए जोरदार तालियों से आज दीपोत्सव के इस अवसर पर और इस क्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव ही इस प्रांत को दीपोत्सव पर लोकार्पण करते आए हैं। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आज उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री मत्स्य विभाग एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में 49 करोड़ की कुल 133 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास उत्तर प्रदेश शासन के जोरदार तालियां। यह लोकार्पण का सौभाग्य उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ जिनके अनुभव ज्ञान दीप से आलोकित है तनमन कुंदन, आदर भाव से भरे अकिंचन, माननीय गुरुवर का शत शत अभिनंदन। वनटांगिया प्रांत के इस प्रांगण में मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीपोत्सव के इस अवसर पर हम सभी विनम्र करबद्ध अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दीपावली के शुभ अवसर पर वनटांगिया गांव में आयोजित आज के इस दीपावली मिलन कार्यक्रम में
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, जगत गुरु सतुआ बाबा श्री संतोषाचार्य जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राम चौहान जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, और जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, ब्लॉक प्रमुखगण श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री जनार्दन जायसवाल जी, श्री शिव प्रसाद जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वनटांगिया गांव के मुखिया श्री राम नरेश गौड़ जी, बलराम राजभर जी, विशंबर मौर्य जी, परमात्मा निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वनटांगिया गांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए यहां पर पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, आज ये मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के अवसर पर दीपावली मिलन कार्यक्रम के साथ ही वनटांगिया और गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई 50 करोड़ के आसपास की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही आप सबके साथ दीपावली की बधाई और शुभेच्छा आपको प्रदान करने का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली का यह उत्साह और उमंग हम सबके जीवन में अनंत काल तक बना रहे, इसके लिए अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, कल आपने अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, अपने पूर्वजों की परंपरा पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धा व्यक्त करता है, तो उत्साह और उमंग का आयोजन दीपोत्सव के रूप में हम सबके सामने ईश्वर की कृपा से आ ही जाता है। आप याद करिए, कल का दीपोत्सव का साक्षी बना अयोध्या, और जिसे प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी देश और दुनिया को देखने को मिला है। यह अयोध्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, जिस अयोध्या में समाज
पार्टी ने राम भक्तों के लौलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दीपोत्सव का आयोजन उसी अयोध्या के माध्यम से एक बार न केवल अयोध्या को बल्कि दीपावली के अवसर पर पूरी दुनिया को आलोकित करती है, एक नई पहचान बनाती है। ये पहचान अब अयोध्या धाम की मात्र नहीं है, यह पहचान पूरे भारत की बन गई है, हम सब की बन गई है। और उत्साह और उमंग का यह माहौल, इससे अच्छा आनंददायक और क्या हो सकता है जब समाज के हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के उस आयोजन का साक्षी बने। आज की अयोध्या बांटती नहीं है, जोड़ती है। भगवान राम के आदर्शों का अनुपालन करती है। अब अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर, एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, भोजनालय माता सबरी के नाम पर, अयोध्या का प्रमुख चौराहा, रामघाट का प्रमुख चौराहा भगवान राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर और दक्षिण भारत के उन प्रमुख संतों का जिन्होंने तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भगवान राम के भजन को आज से 500 वर्ष पूर्व से लेकर के आज से 200 वर्ष पूर्व तक हर जन तक पहुंचाने का काम किया था। ऐसे महास्वामी त्यागराज, महास्वामी पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं को भी वहां पे रखा गया है। आज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। आज उस अयोध्या धाम में शंकराचार्य जी के नाम पर द्वार है, रामानुजाचार्य जी के नाम पर द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पे द्वार है, जगत गुरु माधवाचार्य जी के नाम पर द्वार बन चुका है। ये लगातार एक नई पहचान और दुनिया की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या में अब भगवान सूर्य की ही किरणों से बिजली दी जा रही है। यह भी एक नया रूप देखने को मिला है। आपने देखा होगा कितनी भव्य और दिव्य दीपावली थी। ये दीपावली नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की दीपावली का दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। ये हमारी समृद्धि, हमारे सुशासन का प्रतीक भी है। और आज उसी दीपावली पर अपनी खुशियों को आप तक व्यक्त करने और आपको जोड़ने के लिए वनटांगिया गांव के सभी बंधु बांधवों को अपनी बधाई देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार के पीछे का हेतु ही यही है, जहां तक उजाला न पहुंचे वहां एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े होकर के जाएंगे। जिन झोपड़ियों में, जिन गरीबों के पास अभाव है, अगर वहां हम भी दीपावली की मिष्ठान लेकर के जाएं, एक दीप उनके घर में भी जला लें, उनके घर में भी इस खुशी को बांट ले, तो पर्व और त्योहार का उत्साह एक नए उमंग के साथ नए भारत को विकसित भारत बनाने में फिर देर नहीं लगाएगा।
हमारी युवा शक्ति आज सक्षम है, इसको करने में सक्षम है, हम कर सकते हैं। हमारी ताकत हमारे अनुशासन में होगी, हमारी ताकत राष्ट्रीयता के प्रति हमारे समर्पण में होगी। एक एक दिया में अपने समाज के लिए हमारी दया झलकनी चाहिए। एक एक समृद्धि में हमारी संवेदना झलकनी चाहिए और हमारी समृद्धि में हमारे देश की स्वदेशी माटी की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। और वह स्वदेशी माटी का रास्ता कहीं से निकलता है तो वह इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है जहां पर आज हम खड़े हैं। ये मुझे प्रसन्नता होती है। आज से 15 वर्ष पहले जब मैं इस टांगिया गांव में आता था, अभाव था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न विद्यालय थे, न मकान थे, अभाव था। आज यहाँ पे समृद्धि देखने को मिलती है, सब कुछ है, अपना घर है, अपनी सिर को ढकने के लिए छत है, अपना विद्यालय है, सड़क है, बिजली है, आंगनवाड़ी है, स्कूल है, पेयजल की सुविधा भी है, हर परिवार के पास राशन कार्ड है, आयुष्मान का कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का लाभ भी है और हर प्रकार की सुविधा से आज इससे सुरेख हो चुका, पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। हर एक के पास जमीन भी है। अब तो वन्य गांव इन्होंने एफपीओज भी रजिस्टर्ड कर लिए हैं। यहां पे सब्जी का उत्पादन करते हैं और बगल में गोरखपुर शहर तक पहुंचा करके अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। मैं भी आ रहा था, सब्जियां लगी हुई थी खेतों में। यह है समृद्धि का रास्ता। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि जितने भी वनवासी क्षेत्र हैं, गिरवासी क्षेत्र हैं, जनजातीय समुदाय है, उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। मुसहर है, कोल है, थारू है, सहरिया है, गौड़ है, चेरो है, बुक्सा है, इन सभी जातियों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करके, गरीबी रेखा से ऊपर करके समृद्धि को उनके द्वार तक लेकर के जाएंगे। और इस संकल्प के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में आप भी सहभागी बन सकते हैं। उन परिवारों को जागरूक करके, उन परिवारों को जोड़ करके, उन परिवारों के साथ उनकी अपनी खुशी को बांट करके, उन परिवारों को शासन की योजना के साथ जागरूक करके हमारा थोड़ा सा योगदान हर परिवार को स्वावलंबी बना सकता है। सुरक्षा क्या होती है, कानून का राज क्या होता है, आज उत्तर प्रदेश ने उसके मानक को अपने यहां गढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज उसका प्रतीक बना है। आने वाले समय में इससे बेहतर प्रदर्शन हम लोग करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मेरा आग्रह होगा, जो भी यहां पर लोग आए हैं उन सबसे मैं कहूंगा कि दीपावली और पर्व की खुशी तभी और उत्साहपूर्ण हो पाएगी जब हर गरीब तक हमारी खुशी पहुंचे। हर एक को अपने गले से लगा करके हम इस उत्साह को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं प्रातः काल अयोध्या धाम में था। प्रातः दर्शन करने के उपरांत मुझे पहले एक दलित बस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां मिष्ठान वितरण करने के बाद फिर मैं निषाद बस्ती में गया था, फिर संतों के साथ भेंट किया और फिर अयोध्या के सफाई कर्मियों और नाविकों को मिष्ठान वितरण करने के उपरांत तब मैं गोरखपुर के लिए प्रस्थान किया हूं।
और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, कम से कम एक परिवार में आपकी दीपावली की मिठाई पहुंचनी चाहिए। आपको जरूर अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए और दे करके उसकी सेल्फी अपनी खुशी को बांटते हुए अपलोड करिए, बताइए दुनिया को हम अपने पर्व और त्योहार मिलकर के मनाते हैं। तभी तो दीपावली मिलन का एक कार्यक्रम और भव्य स्वरूप प्राप्त करेगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की खुशी आपके जीवन में इसी प्रकार से समृद्धि लाती रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की।